आइए जानते हैं अप्रैल महीने के वृश्चिक राशि फल के बारे में। तो वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए यह महीना कुछ हद तक अनुकूल रहने की संभावना है, लेकिन कुछ मामलों में आपको अत्यंत सावधानी बरतनी होगी। पंचम भाव में राहु, बुध, शुक्र, शनि और सूर्य महीने की शुरुआत से ही विराजमान रहेंगे और एकादश भाव केतु महाराज विराजमान रहेंगे। आपकी आमदनी में अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी और आर्थिक स्थिति में इजाफा होगा, लेकिन स्वास्थ्य समस्याएं पीड़ित कर सकती है। पेट से जुड़ी समस्याएं आपको परेशान करेगी। वैवाहिक संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी, एक दूसरे के प्रति आपका अच्छा सामंजस्य देखने को मिलेगा। और प्रेम संबंधों की बात करें तो उतार-चढ़ाव की स्थिति रहेगी, बीच-बीच में आपका रिश्ता खूबसूरत भी बनेगा, रोमांस से भरे पल भी आएँगे, लेकिन समस्याएँ भी साथ में खड़ी होती नज़र आएगी। हो सकता है कि एक से ज़्यादा लोगों में आपकी रुचि बढ़ जाए, जो आपके रिश्ते में पारिवारिक संबंधों के लिए समय कुछ हद तक अनुकूलता से भरे रहने की संभावना है। विद्यार्थियों को बहुत ज़्यादा ध्यान देकर पढ़ाई करनी होगी, तभी उनकी सफलता मिलने की स्थिति आएगी। नौकरी करने वाले जातकों की नौकरी में लाभ आ सकता है, एक अच्छी और व्यापार करने वाले जातकों के लिए महीने व्यापार से अच्छे लाभ प्राप्त कर पाएँगे। विदेश जाने के लिए विद्यार्थियों को अब चलिए करियर से संबंधित हम आपको बताएँगे, आपके कार्यक्षेत्र के बारे में। यह महीना अच्छा रहने की संभावना है करियर के दृष्टिकोण से। दशम भाव के स्वामी सूर्य महाराज महीने की शुरुआत में पंच होंगे, जहाँ पर शनि, बुध, शुक्र, राहु मौजूद रहेंगे। यहाँ बुध व शुक्र की अवस्था जो है, वक्री अवस्था रहेगी और ऐसे में कार्यक्षेत्र में उतार-चढ़ाव देखने को आपको मिलेगा। आप नौकरी बदलने का प्रयास करेंगे, जैसे ही सूर्य महाराज 14 अप्रैल को आपके षष्ठ भाव में अपनी उच्च राशि मेष में प्रवेश करेंगे, तब आपको नौकरी बदलने में सफलता मिल सकती है। एक अच्छी नौकरी और पद की प्राप्ति के लिए भी प्रबल योग बनेंगे। यह नौकरी आपको उत्तम वेतमान प्रदान करेगी और आपके पद में भी वृद्धि हो सकती है। व्यापार करने वाले जातकों के लिए महीना अच्छा रहेगा। सप्तम भाव में पूरे महीने गुरु बृहस्पति विराजमान रहेंगे और सप्तम भाव के स्वामी गुरु जो है शुक्र महाराज भी अपनी उच्च राशि में पंचम भाव में रहेंगे तथा पूरे महीने एकादश भाव पर दृष्टि डालते रहेंगे। वह शुरुआत में वक्री वक्री अवस्था में रहेंगे तो कुछ प्रयास अधिक करने पड़ेंगे, लेकिन 13 अप्रैल से शुक्र के मार्गी हो जाने से आपके व्यवसाय में उत्तम लाभ आपको मिलेंगे और आपके व्यवसाय में नई चीज़ें जुड़ेंगी और क्रियाकलापों को आप अपने व्यापार से जोड़ने में कामयाब रहेंगे। कुछ नई योजनाओं पर कार्य करेंगे जिसमें सफलता मिलेगी और व्यापार उन्नति करेगा। चलिए आपके आर्थिक जीवन के बारे में बात करेंगे कि आपकी आर्थिक स्थिति को देखा जाए तो इस महीने आपकी आर्थिक स्थिति में अच्छा खासा इजाफा आपको देखने को मिलेगा। एकादश भाव पर 6 ग्रहों का प्रभाव, बृहस्पति महाराज की दृष्टि तथा महीने की 3 तारीख के बाद से मंगल की दृष्टि होने के कारण भी आपके पास धन प्राप्ति के एक से अधिक माध्यम होंगे। अनेक माध्यमों से आपके पास धन लाभ आएगा। आपकी आर्थिक स्थिति है वो खुद ब खुद ही इजाफा होती हुई चली जाएगी। तो आपके खर्च नियंत्रण में रहेंगे और यह आपकी सबसे बड़ी जीत होगी। कि जितना धन आप कमाएँगे उसे कहीं न कहीं निवेश करेंगे और इससे आपकी आर्थिक स्थिति जो है अच्छी होती चली जाएगी। अब चलिए आगे बताते हैं 7 अप्रैल से लेके 13 अप्रैल में क्या है, कि जो शुक्र है वो वक्री से मार्गी अवस्था में जाकर आपके धन वृद्धि और की ओर ज़्यादा बढ़ाएँगे। वहीं 14 तारीख को सूर्य महाराज अपनी उच्च राशि मेष के भाव में आकर सरकारी क्षेत्र से भी लाभ के मार्ग खोल देंगे। इससे आपकी आर्थिक स्थिति के प्रबल योग इस पे खर्च लगे, लेकिन आपकी आर्थिक स्थिति होती चली जाएगी। आप विभिन्न प्रकार के शेयर खरीदेंगे और उनमें निवेश भी कर पाएँगे। इनसे आपको आने वाले समय में अच्छा धन प्राप्त हो सकता है। लेकिन इस मामलों में किसी विशेषज्ञ का सहारा अवश्य लें, क्योंकि पंचग्रही पंचम भाव में होने के कारण से आप कई मामलों में गलत निर्णय ले सकते हैं। हालाँकि बृहस्पति महाराज की दृष्टि आपको ऐसा करने देगी, फिर भी आपको सावधानी तो रखनी होगी। चलिए आपके स्वास्थ्य के बारे में बात करेंगे। तो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से औसत रूप से यह महीना फलदायी रहने वाला है। आपकी राशि के स्वामी मंगल महाराज महीने की शुरुआत से अष्टम भाव में विराजमान रहे। तो ऐसे में किसी प्रकार की चोट लगने की स्थिति जन्म ले सकती है। किसी प्रकार की शल्य चिकित्सा हो सकती है अथवा आपको रक्त संबंधी समस्या या अनियमित रक्तचाप से जुड़ी समस्या। देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि आपकी राशि पर होने से आपको बल भी मिलेगा, जिससे आप इन समस्या से धीरे-धीरे बाहर निकलने में कामयाब हो सकते हैं। पंचम भाव में ग्रहों की स्थिति के कारण पेट से जुड़ी समस्याएँ परेशान कर आपका पाचन तंत्र बिगाड़ सकती है। इससे भोजन पचाने में समस्या होगी और पेट की खराबी भी आपको हो सकती है। अब चलिए आपके प्रेम वैवाहिक जीवन के बारे में बात करेंगे। यदि आप किसी के प्रेम संबंध में हैं, तो आपके लिए महीना रहेगा। पंचम भाव के स्वामी का राशि परिवर्तन सप्तम भाव के स्वामी के साथ होना आपके प्रेम संबंधों को प्रगाढ़ बनाएगा। आपस में प्रेम और रोमांच भरे पल आप जी पाएँगे और एक-दूसरे के साथ अच्छा समय बिताएँगे और आपके विवाह की बात भी पक्की हो सकती है और एक-दूसरे के साथ विवाह बंधन यदि आपने अभी तक अपने प्रियतम को विवाह का प्रस्ताव किया है, तो इस समय प्रस्ताव देने से आपको लाभ मिलेगा। विशेषकर महीने के उत्तरार्ध में ऐसा करने से आपको अच्छी सफलता मिल सकती है। लेकिन पंचम भाव में अन्य ग्रह भी विराजमान रहेंगे, जिससे
दूसरे का विरोधी भी आपको बना सकता है और बातों को एक-दूसरे को ना समझने के कारण भी समस्या पैदा हो सकती है, परंतु आप समझदारी दिखाकर अपने प्रेम जीवन का सुख प्रदान करेंगे। विवाहित जातकों के लिए महीना अनुकूल रहने की संभावना है। ग्रहों की स्थिति आपके पक्ष में है, जीवन से मधुर संबंध बने रहेंगे। आप एक-दूसरे के प्रेरित करेंगे, आगे बढ़ने का मार्गदर्शन भी देंगे। आपका रिश्ता एक अच्छे जीवन साथी के रूप में आगे बढ़ेगा और आप परिवार के दायित्व भी अच्छे से निभाएँगे और संतान पर भी ध्यान देंगे। अब चलिए पारिवारिक जीवन के बारे में बात कर रहे थे तो पारिवारिक जीवन के लिए पहले के मुकाबले कम अनुकूल रह सकता है। चतुर्थ भाव के स्वामी जो है शनि महाराज पंचम भाव में सूर्य, बुध, राहु और शुक्र के साथ विराजमान रहेंगे। ऐसे में परिवार के लोग संतान को लेकर कुछ चिंतित हो सकते हैं। हालाँकि पारिवारिक जीवन में कुछ समस्याएँ अ, देखने को ऐसी नहीं मिलेगी पर जीवन में कुछ सामंजस्य है ऐसा जो आपको पारिवारिक रूप से देखने को मिलेगा और महीने के उत्तरार्ध में अपेक्षाकृत अनुकूल ज़्यादा देखने को मिलता है और परिवार का अच्छा समय को खुशी देगा। मंगल महाराज भी महीने की शुरुआत में आपके अष्टम भाव में होंगे और 3 अप्रैल को ही आपके नवम भाव में चले जाएँगे, जिससे आपको अपने भाई-बहनों का सहयोग और मार्गदर्शन मिलता रहेगा। और आपको अपने स्वभाव को कुछ अच्छा बनाए रखना होगा, जिससे आपके पिताजी स्वभाव में कुछ गर्मी जैसे बढ़ सकती है, तो थोड़ा आपको सँभल के रहना होगा और गुस्से का शिकार आप भी हो सकते हैं। बात समझ लेकिन ऐसे कोई बहुत बड़ी समस्या दिखाई नहीं दे रही है। दूसरे भाव के स्वामी बृहस्पति सप्तम भाव में विराजमान रहेंगे और आपके जीवन साथी का भी बहुत बड़ा समय एक बहुत समय था जो उत्तम परिवार के रूप में अच्छे से व्यतीत कर रहे थे। तो आगे क्या होगा? आगे भी इसी तरीके से आप अच्छा व्यतीत कर पाएँगे। आपकी माताजी की जो स्वास्थ्य समस्या है आपको कुछ हद तक चिंता दे सकती है, लेकिन वह भी धीरे-धीरे स्वस्थ होकर आपकी चिंता रहेगी। अब आपके लिए हम कुछ उपाय लेके आए हैं। आपको मंगलवार के दिन श्री हनुमान चालीसा अथवा सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए। बृहस्पतिवार के दिन पीपल के वृक्ष को कुछ नए जल अर्पित करने से भी लाभ होगा और आर्थिक समस्याओं से दूर होने के लिए आपको बुधवार के दिन काले तिलों का दान करना चाहिए और भाग्य की वृद्धि के लिए सोमवार के दिन श्राद्धाभिषेक करना चाहिए। और अब बता देते हैं ऐसे ही अन्य राशियों को जानने के लिए हमारे चैनल लोक सेवा धर्म को सब्सक्राइब करें व वीडियोस को लाइक करना ना भूलें।